बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम चटपटे टेस्टी और मज़ेदार आलू के पराठे बनाएंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये कैसे बनेंगे वो सारे इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसको जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसके बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर ग्रेट कर लिया, हाफ़ टी स्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन इसका ग्रेट करके रख लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब ये हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा ये हरा धनिया इसको इस तरह से काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। अब आलू को भी ग्रेट कर लेते हैं। तो ये सारे आलू इस तरह ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। इनको आप हाथ से मसल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा बारीक हो जाएंगे और इसका बैटर अच्छा बनेगा और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो आलू मैश करने के बाद अब इसको ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है और ये ग्रेट करके रखा हुआ प्याज है, इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आटे की तरह से गूँध लेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे इसके अंदर। और अब हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है ये भी इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। जितना आपको ज़रूरत हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हरी मिर्चें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब ये पेस्ट बना के रख लिया तो सारा ही इसके अंदर डालना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा ये हरा धनिया कटा हुआ ये भी इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिए। तो इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। तो अब थोड़ा सा इसमें हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ये भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ऐसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और अब हमारा ये बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। आटा मैंने नॉर्मल जैसे गूँधते हैं वैसे ही गूँध कर रख लिया है। तो अब आटे का इस तरह से पेड़ा बनाएंगे और इसे इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन के साथ इस तरह से फैला लेंगे। और इस तरह फैलाकर सीधा रखने के बाद पहले इसके अंदर थोड़ा सा ये घी लगाएंगे। ये मैं देसी घी में बना रही तो मैंने घी लगाया है। अब बैटर का एक गोला सा बनाकर इसके अंदर रख लेंगे और साइडों से इस तरह पराठे को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह ये देखें, इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसे ऊपर से इस तरह थोड़ा सा फैला लेंगे हाथ के साथ और फिर आटा लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे बेलन के साथ पहले किनारों से इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बेल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात के साथ कि ये फटे ना। अगर फट गया तो फिर तो बैटर सारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर तवे के ऊपर मैंने घी लगा लिया। तो अब इसे उठाएंगे और एहतियात के साथ इस तरह तवे के ऊपर डाल देंगे। एक साइड सिकने देंगे और जब अच्छी तरह से सिक जाएगी तो फिर इसे पलट देंगे। ये एक साइड से सिक रहा है तो इतनी देर में मैं दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ। उसका पेड़ा मैंने बना लिया है। तो अब इसे थोड़ा सा फैलाएंगे बेलन के साथ और फिर बैटर का गोला बनाकर इसे इसके अंदर रखेंगे। इधर से ये मैंने पराठे को सिक गया था तो वो इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी। अब इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। तो इधर भी पराठे के ऊपर मैंने घी लगा दिया है और इसको अच्छी दूसरी साइड पलट देंगे। तो ये पकता है इतनी देर में। ये देखें ये पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे हम उतार लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और कैसा बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है। अब इसका बैटर का गोला सा बनाएंगे और दोबारा उसके अंदर उसी तरह से रखेंगे और किनारों से इसको इस तरह से बंद करेंगे। और बंद करने के बाद इसे हाथ के साथ इस तरह से दबाएंगे और थोड़ा सा फैला देंगे। और जब ये फैल जाएगा तो दोनों तरफ साइडों से आटा लगाकर पहले किनारों से इसको बेलेंगे और फिर साइड से पहले नहीं बेलेंगे ताकि किनारों से ये फट ना जाए। और इस तरह बेल कर इसको भी मैंने तवे के ऊपर डाल दिया। अब इसी तरह से तीसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो जैसे ही एक साइड से सिक रहा है तो इतनी देर में ये गोला बनाकर इसके अंदर रख दिया। तो ये बैटर मैंने 3 आलू का तैयार किया था, उससे 3 पराठे बन जाएंगे। तो इसको भी इस तरह बंद करके इतनी देर में ये पराठा तैयार कर लिए और इधर से हमारा ये पराठा भी सिक कर तैयार हो गया। तो पेड़े को इस तरह से तैयार करके रखेंगे और इधर से इसके ऊपर ये मैंने देसी घी लगा दिया है। साथ साथ ये पराठे बनते भी जा रहे हैं, बेल कर मैं साथ साथ तैयार करती जा रही हूँ और इधर से ये तैयार भी होते जा रहे हैं। तो ये दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया था। अब इसको बेल कर तवे के ऊपर डाल देते हैं।
ये देखें, इस तरह थोड़ा सा हाथ के साथ इस तरह फैलाएंगे और इस तवे के ऊपर डाल देंगे, एक साइड सेकने देंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड दूसरी साइड से पलट देंगे। तो अब इसके ऊपर घी लगा देंगे, एक साइड से घी लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से पलट देंगे। दूसरी एक साइड से सिकेगा तो इतनी देर में दूसरी साइड से भी घी लगा देंगे। तो ये देखें, एक साइड से तो पक गया है ना, तो अब ये देखें कितना फूलना शुरू हो गया है। आखिरी वाला पराठा जो है वो फूल कर किस तरह गोल होता जा रहा है। तो अब दूसरी साइड से जैसे सिका है तो ये देखें कितना फूल गया, फूल कर बिल्कुल गोल हो गया। और इस तरह ये देखें चटपटे और मज़ेदार हमारे पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।